बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 दिसंबर है और दिन है सोमवार का। इससे पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि चार्ल्स गथरी वो क्यों मुझे लगता है कि अपने मौक़िफ़ को बदल रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर जो नोटरी है उसने वो बयान हल्फ़ी लीक किया है तो उसके लिए संगीन नताइज हो सकते हैं यूके में। और यहाँ तक भी कहा गया था कि अगर हमने यूके की अथॉरिटीज़ को लिख दिया और तहकीकात हो गई तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। और इसलिए शायद नोटरी जो है वो अपना मौका बदल रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक इरफान हाशमी साहब अपनी खबर पर कायम हैं। वो कहते हैं उनके पास सबूत मौजूद हैं और जो नोटरी है उसकी जानिब से कोई तरदीद ऐसी नहीं आई ऑन रिकॉर्ड जिसमें उसने कहा हो कि जी इरफान हाशमी की खबर गलत है। जब वो आके कोई बयान देंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक तो पोजीशन ये है कि इरफान हाशमी साहब अपनी खबर पर कायम हैं। जिस खबर के मुताबिक जो बयान हल्फ़ी है वो नवाज शरीफ के ऑफिस में साइन हुआ है और साथ ही वहाँ पर बहुत से लोग भी मौजूद थे, जबकि इससे पहले 3 दिसंबर को चार्ल्स गथरी जो हैं वो ये मौक़िफ़ अपना चुके हैं जियो को इंटरव्यू देते हुए कि वो अकेले थे राना शमीम। तो इस तरह से वो झूठे साबित हो रहे हैं खुद भी चार्ल्स गथरी। और साथ ये है कि उनके मौक़िफ़ में अब जो तब्दीली की वजूहात खैर मैं बड़ी तफसील से बता भी चुका हूँ और ट्विटर के ऊपर एक थ्रेड भी इस हवाले से लिख चुका हूँ। लेकिन अब आप अगर इस चार्ल्स गथरी की बयान को, इरफान हाशमी साहब की स्टोरी को 7 दिसंबर के उस रिप्लाई से जोड़कर पढ़ें जो रिप्लाई जमा कराया था 4 सफ़ात पर राना मोहम्मद शमीम ने। ये उनका वाहिद रिप्लाई है इस केस में जो उन्होंने जमा कराया है। वैसे तो इस रिप्लाई के साथ नहीं है, लेकिन जब भी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट जमा होता है, सीएमए जमा होती है, तो उसके साथ एंड के ऊपर एक एफिडेविट लगा हुआ होता है कि मैं जितनी चीज़ें इसमें दरखास्त में बता रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ कि मेरे जहन में जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक, मेरी नॉलेज के मुताबिक ये चीज़ें दुरुस्त हैं। तो अगर तो ये जो है इसके साथ बयान हल्फ़ी भी लगा हुआ था, क्योंकि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने उसके बाद कहा था कि एफिडेविट जमा करवाएं, लेकिन मैंने आपको बताया कि कई डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस तरह से जमा होते हैं अदालतों में, तो उनके साथ भी एक एफिडेविट लगा हुआ होता है। यानी वो होता तो जवाब है लेकिन विद एफिडेविट होता है। तो अब इसमें एफिडेविट था या नहीं था, अगर था तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब के जो करीबी साथी हैं राना शमीम, उन्होंने भी हलफ के ऊपर झूठ बोला था, कसम खाकर झूठ बोला था। इससे पहले नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें भी तायात नायल इसलिए किया गया था कि उन्होंने कागजात नामजदगी में झूठ बोला, उसके बाद पार्लियामेंट में भी झूठ बोला, कौम से खिताब में भी झूठ बोला। पहले कुछ मौक़िफ़ अपनाते रहे जबकि हकीकत कुछ और थी। अब आ जाए 7 दिसंबर को जो इन्होंने जवाब जमा कराया था उसमें राना शमीम ने क्या कहा था। और राना शमीम ने का जो एक मौक़िफ़ था जिसने जो इनका ब्लंडर था, वो ब्लंडर ये था कि इन्होंने सारा कुछ नोटरी पे डाल दिया। अब नोटरी जो है वो कुछ और कह रहा है, तो लगता है कि नोटरी को भी समझ लग गई है कि ये तो मुझे भी मरवाएंगे, मेरा भी यहाँ पे काम ठप करवाएंगे, तो मुझे क्या जरूरत है। तो इसलिए वो अब जो अगर इरफान हाशमी साहब की खबर दुरुस्त है तो वो अपनी बात को, अपने मौक़िफ़ को बदल रहा है। अब ये जो 4 सफ़ात पर जवाब था, इसमें वो कहते हैं जो राना शमीम है कि मैं जिस बयान के तौहीन अदालत की शिकायत नोटिस में जिस बयान हल्फ़ी का जिक्र किया गया है वो बयान हल्फ़ी ना तो उन्होंने मीडिया को दिया है, ना ही उन्होंने वो बयान हल्फ़ी इस नीयत के साथ किसी के साथ शेयर किया कि इसको पब्लिक किया जाए। वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये बयान हल्फ़ी मीडिया को नहीं दिया, ना किसी के साथ शेयर किया कि वो इसको पब्लिक कर सकें। पैराग्राफ नंबर 2 में राना शमीम कहते हैं कि बयान हल्फ़ी तहरीर कराने के पीछे जो ताकत थी वो उनकी मरहूम एहलिया के साथ किया गया वादा था जो उन्होंने अपनी एहलिया की मौत से कबल किया था। उन्होंने अपनी बीवी से यह वादा किया था कि वो हक़ाइक़ सामने लाने के लिए बयान तहरीर करेंगे ताकि रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जा सके। इसलिए इन्होंने वो बयान हल्फ़ी की सूरत में रिकॉर्ड कराया। उसके पीछे सिर्फ जज्बाती दबाव और वादा था जो उन्होंने अपनी एहलिया से उनकी वफात से कबल किया था। वो ये कहते हैं कि अगर उनका कोई ऐसा इरादा होता कि वो अदलिया की तस्दीक करना चाहते हैं तो वो ये बयान हल्फ़ी पाकिस्तान में दर्ज कराते और मीडिया के मुख्तलिफ इदारों को जारी करते। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट था जो उन्होंने अपनी बीवी की जो वसीयत थी या आखिरी ख्वाहिश थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने ये लिखा। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अदालत भी ये सवाल पहले उठा चुकी है कि बयान हल्फ़ी ये नहीं होता कि आपने बयान हल्फ़ी लिखवाया है, नोटराइज कराया और आपने जो है वो लॉकर में बंद कर दिया है और फिर वो ये कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में इसको पब्लिक नहीं करना चाहता था। भाई आपको अल्लाह ताला से माज़अल्लाह आपने लिखवाया हुआ है या आपने पता कराया हुआ है कि आपने नवाज शरीफ साहब से पहले इस दुनिया से चले जाने, कि आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी में ये पब्लिक नहीं होना चाहिए, मैं जब इस दुनिया से चला जाऊं फिर ये पब्लिक कर देना ताकि मियां सब सुखड़ू हो जाए। भाई ये क्या लॉजिक है, ये क्या बात है, मतलब इंतहाई नॉनसेंस किस्म की बात है कि जी मेरी जिंदगी के बाद पब्लिक किया जाए। यानी उनको पता है कि इन्होंने पहले जाना है दुनिया से और नवाज शरीफ साहब ने बाद में जाना है, इसलिए इनकी वफात के बाद वो पब्लिक हो जाए, मियां सब सुखड़ू हो जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आपका कोई दोस्त और उसके ऊपर कोई केस हो
और आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो आपके दोस्त को बरी करा सके उस केस में, तो आप 1 मिनट से पहले उस चीज को सामने लेके आएंगे। ये क्या बात है कि जी मेरे मरने तक ये चीज बंद रहे, मेरे मरने के बाद निकाल दीजिएगा। तो ये सब झूठ है, कहानी घड़ी गई है। और जो इरफान हाशमी साहब की स्टोरी है उसने बकियो देड़ का रख दी है, जिसमें उन्होंने जो नोटरी का बयान जो उसके इंकशाफात लगाए हैं, तो उससे तो इनका सारा जो मौकफ है वो सारे का सारा वो धड़ाम से गिर गया है। पैराग्राफ नंबर 3 में राना शमीम साहब ने मौकफ अपनाया है कि 4 जून 2021 को उनकी अहलिया की वफात के बाद उनका ये पहला बैरून मुल्क दौरा था। वो अमेरिका से वापसी पर लंदन में 2 रोज के लिए अपने नवासे के यहाँ ठहरे, जो कानून का तालिब इल्म है। यहाँ वो कह रहे हैं नवासे का, जबकि वहाँ पे पता चल रहा है कि जनाब ये नवासे के पास नहीं, ये मियाँ साहब के मेहमान थे, मियाँ साहब के ही हुक्म पर गए थे। और मियाँ साहब का ऐसा हुक्म था कि इधर भाई फौत हुआ पड़ा था, उसका मैयत रखी हुई थी फैमिली ने कि राना शमीम साहब आएंगे, अपने भाई का चेहरा देखेंगे, उसको कंधा देंगे, उसको कब्र में उतारेंगे। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, भाई फौत होना था, हो गया, अल्लाह की मर्जी, जानी था, उनका टाइम लिखा हुआ था। लेकिन मियाँ साहब की हुक्म ज़्यादा ज़रूरी है और नमक खाया उनका, तो वो भी नमक हलाल करना है, तो वहाँ से अमेरिका से ये लंदन तशरीफ़ ले गए। उसके बाद राना शमीम ने कहा है कि अभी तक उनकी ये ख्वाहिश नहीं है कि वो बयान एल्फी अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के अंदर पब्लिक करें, इसलिए उन्होंने ये मुनासिब समझा कि वहाँ बयान रिकॉर्ड कराएं और पाकिस्तान से बाहर ही इसको नोटराइज करवा कर और महफूज कस्टडी में पाकिस्तान से बाहर ही रखेंगे। इस सारे अमल को यकीनी बनाने के लिए मैंने लंदन में नोटरी पब्लिक के सामने बयान रिकॉर्ड कराया, उसे लिफाफे में सर मोहर करके मैंने अपने नवासे के हवाले किया और उसे वाज़ेह हिदायत की कि वो ना इसे खोलेंगे, ना ही उसके साथ, ना ही किसी के साथ शेयर करेंगे। राना शमीम बिल्कुल अपने आप को क्लियर कर रहे हैं, हर चीज़ से बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, बरीजुमा कर रहे हैं कि मैंने तो नोटरी के सामने नोटराइज कराया, सर और लिफाफे में अपने नवासे को दे दिया, यानी मैंने किसी को नहीं दिया। ये झूठ बोल रहे हैं, हलफ के ऊपर झूठ बोल रहे हैं। हालांकि वहां पे शरीफ खानदान के तमाम लोग मौजूद थे और शरीफ खानदान को उन्होंने दिया है, तो वहां से फिर मीशकुल रहमान के पास, मरियम के पास आया, मरियम से मीशकुल रहमान या अंसार अब्बासी साहब या मीशकुल रहमान के जरिए अंसार अब्बासी साहब ये तक ये बैन एल्फी आया। अपने बयान के पैराग्राफ नंबर 4 में राना शमीम ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके इल्म में यह बात नहीं है कि ये बैन एल्फी उस रिपोर्टर के पास कैसे आया जिसने से खबर बनाकर शाया की, यानी उन्हें नहीं पता कि अंसार अब्बासी साहब के पास ये कैसे आया। लेकिन यहाँ ये बात बताना भी ज़रूरी है कि ये प्रैक्टिस है कि इस तरह के बयानात की एक कॉपी नोटरी पब्लिक लंदन के रिकॉर्ड में रखी जाती है। ताहम ये हकीकत वही बता सकता है जिसने ये बयान रिलीज़ किया या अंसार अब्बासी को फराहम किया। ये वो चौथा पैराग्राफ था जिसमें उन्होंने एक ऐसी बात की जिसके बाद मुझे लगता है कि नोटरी पब्लिक जो है वो अपना मौका बदल रहा है, पीछे हट रहा है, क्योंकि वो ये कहते हैं तो नोटरी ने ये किया है, नोटरी ने किया होगा, मेरे बयान एल्फी की कॉपी उसके पास ही, मैंने तो किसी को नहीं दिया। पैराग्राफ नंबर 5, इसमें राना शमीम ने मौका इख्तियार किया है कि इस अदालत यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुबैना हलफ बयान एल्फी वो सामने नहीं लाए, ना ही उन्होंने सर्कुलेट या शाया करवाया। वो कहते हैं जब वो सामने नहीं लेके आए, जब उन्होंने सर्कुलेट नहीं किया, जब मीडिया को दिया नहीं है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। पैराग्राफ नंबर 6 में उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार और उनके दरमियान जो बात हुई वो पाकिस्तान के दूध से बाहर गिलियत में हुई, इसलिए उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस का कोई फैसला, डिग्री या उनकी कोई हिदायत चाली नहीं की, ना ही उसकी कोई खिलाफवर्जी की है। पैराग्राफ नंबर 7 में राना शमीम ने मौक़िफ़ अपनाया है कि बयान एल्फी में जो कुछ भी कहा गया है वो उन बातों पर मुश्तमिल है जो उन्होंने उस वक्त सुनी जब गिलगित बल्तिस्तान में वो मौजूद थे। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि मैंने बयान एल्फी किसी सहाफ़ी या मीडिया को दिया है, उस वक्त तक मुझे कोई बदनीयती मुझसे मंसूब नहीं की जा सकती। जो कहते हैं जब मैंने दिया नहीं है अंसार अब्बासी को, जाम ग्रुप को, तो मेरी इसमें क्या बदनीयती है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 8 में राना मोहम्मद शमीम लिखते हैं कि वो हलफ पर वो बातें कह सकते हैं जो उन्होंने अपने बयान एल्फी में लिखी हैं और वो साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का सामना करने को भी तैयार हैं। राना शमीम ने कहा है कि बयान एल्फी में जो वाक़या लिखा गया वो 15 जुलाई 2018 की शाम तकरीबन 6 बजे का है। उस वक्त हम इकट्ठे सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी रेस्ट हाउस में चाय पी रहे थे और रिफ्रेशमेंट कर रहे थे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं हलफ पे कहने को तैयार हूँ जब पहले ही आपकी क्रेडिबिलिटी सारी जो है वो ख़त्म हो गई है, पहले ही आप झूठे साबित हो गए हैं। क्या आपने कहा कि आपने लॉकर में रखा था, जबकि ऐसा नहीं है। वो कॉपी आपने कहा किसी के साथ शेयर नहीं की, कॉपी मौजूद थी, आपने नोटरी पे डाल दिया सारा कुछ। पैराग्राफ नंबर 9 में राना शमीम लिखते हैं कि जो बयान एल्फी सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट किया जा रहा है वो इस जवाब के साथ मुंसलिक कर रहा हूँ, उसके मदरजात बिल्कुल वही हैं जो उन्होंने अपने बयान एल्फी में लिखे थे। पैराग्राफ नंबर 10 में राना मोहम्मद शमीम ने लिखा है कि वो कानून के पाबंद शहरी हैं, वो किसी भी सूरत अदालतों को स्कैंडलाइज करने या उनकी तस्दीक करने का नहीं सोच सकते। मजीद यह कि उन्होंने किसी अदालत पर दबाव डालने या पाकिस्तान की किसी अदालत में जारी कार्रवाई को ख़राब करने की कोशिश नहीं की। भाई बात यह है, आप जा रहे हैं नवाज शरीफ के हुक्म पे, नवाज शरीफ की फैमिली की और उनके बेटों के दफ्तर में उनकी मौजूदगी में आप साइन कर रहे हैं,
और फिर आप कह रहे हैं कि आप किसी साजिश का हिस्सा नहीं है। सारी दुनिया को पता है कि आप जिस साजिश का और जिस गेम का हिस्सा थे। पैराग्राफ नंबर 11 में उन्होंने कहा है कि वो मुल्क की अदालतों पर अवामी एतमाद को मजबूत करने और प्रकार करने पर यकीन रखते हैं, इसलिए वो हाई कोर्ट के वकार और अदालती अमल को मुतासिर करने का सोच भी नहीं सकते। पैराग्राफ नंबर 12 में उन्होंने कहा कि वो बयान हल्फी किसी को जारी करने या किसी के साथ शेयर करने के इल्ज़ाम से मुकम्मल तौर पर इनकार करते हैं। ताहम अगर इस सब अमल से अदालत नाराज़ है तो मैं बतौर साबका जुडिशल ऑफिसर और बतौर अहदेदार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल के अहदेदार के तौर पर माजरत का इजहार करने में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं हूँ। तो ये जनाब उन्होंने फिर आखिर में उन्होंने कहा था कि 19 नवंबर का नोटिस वापस लिया जाए उनके खिलाफ। तो ये वो उनका जवाब था। अब जब आप इनके जवाब को पढ़ रहे हैं और जितनी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, तो अब अगर आप उनके जवाब को देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये झूठ बोलते रहे हैं, गलत बयानी करते रहे हैं। और ये शरीफ ख़ानदान के कहने पर इन्होंने दिया, अदलिया के खिलाफ जो एक बड़ी गेम थी, जो साजिश थी, उसका ये हिस्सा बने। और आप बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं कि जी मुझे तो ना पता था, ना मैंने किसी को ये दिया है, और ना मैं किसी गेम का हिस्सा था, ना किसी साजिश का हिस्सा था। तो ये सारी सूरत हाल है आपके सामने। बहरहाल देखते हैं कल मामला किस तरफ जाता है। कल 28 दिसंबर है और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से इंपॉर्टेंट समाअत है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। लकड़ी माम साहब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।